हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने 3.3 क्या 1 से लेकर 2 दोनों कर दिए थे, उनके 6 पार्ट्स हुए हैं। अगर आपने वो नहीं किए तो पहले उन्हें कर लीजिए, ये इसके बाद कर लीजिए, क्योंकि उसी में मेथड बताया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर उसका एप्लीकेशन है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास। पहले आपको जो है लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उन्हें सॉल्व करना है। देखिए, इक्वेशन बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो ही सपोज करें। जो कुछ भी मालूम करना है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो है ये 2 वेरिएबल्स में तो 2 वेरिएबल्स सपोज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और दूसरा नंबर जो है एक नंबर दूसरे 3 टाइम्स है। ठीक है ना। इसका हमें 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम, तो हमें उन्हें नंबर मालूम करना है। तो क्या सपोज करें? नंबर सपोज करें। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेट द नंबर्स भी, नंबर्स ही सपोज करें ना, लेट द नंबर्स भी, जो मालूम करना है वही सपोज करिए। ये मेन रूल है, ये पूरे मैथ में ऐसे ही चलता है। जो चीज़ मालूम करनी है वही सपोज करें, फिर उस पर जो कंडीशन दे रखी है उन कंडीशन को उस पर अप्लाई करें। कैसे करेंगे वो देखिएगा अभी। लेट द नंबर्स भी एक्स एंड वाई, ये नंबर एक्स और वाई हमने सपोज कर लिए। तो पहली कंडीशन जो है वो है कि इनका डिफरेंस जो है 26 है। तो डिफरेंस किस निशान से दिखाएंगे? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। चलो सिर्फ ये लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दोनों का डिफरेंस 26 है। 40 का और 25 का डिफरेंस 15 है। तो कैसे दिखाओगे? 40 - 25 = 15। ऐसे यहाँ दिखा देंगे। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना डिफरेंस दिया? 26। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। तो 2 इक्वेशन बनानी है, जाहिर सी बात है। तो दूसरी इक्वेशन में ये कह रहे हैं कि एक नंबर जो है दूसरे से 3 टाइम्स है। जैसे 30 जो है 10 का 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े नंबर के बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बड़ा नंबर एक्स लिया क्योंकि एक्स में से माइनस कर रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू छोटे नंबर का 3 गुना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब देखिए, आपको वैसे वहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। जैसे यहाँ खुद ही निकली हुई है। सबसे अच्छी बात ये एक्स इज इक्वल टू 3y, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई दे रखी है। अगर नहीं दी हुई होती है तो यहाँ से निकालें हम। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई को हम इधर ले जाएंगे, एक्स इक्वल टू 26 + y। या वाई की निकालनी है तो -y = 26 - x, फिर वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ऐसा करते हैं, किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन और दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी x = 3y दे रहा, पहले ही निकला हुआ है। एक तरफ x है और एक तरफ y है। तो फ्रॉम 1 and 2 x की जगह हम 3y लिख सकते हैं। 3y - y इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये मैंने फ्रॉम 1 लिखा है। अच्छा, वो लिख दिया 1 and 2 सही। तो 3y - 2y कितना हुआ? 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13। तो छोटा नंबर तो आ गया y। तो x यहाँ से मालूम कर लो 2 से। x इज इक्वल टू 3 टाइम्स से, तो 3 से मिल। अच्छा, फ्रॉम 2 x इज इक्वल टू 3 × 13 इज इक्वल टू 39। तो सिंपल क्वेश्चन था। द नंबर्स आर, क्या है नंबर्स? नंबर्स आर, एक 13 आया, दूसरा 39। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस जो है 26। कितना है दोनों का डिफरेंस? 26 है, और ये इसका 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट पर आ जाइए। द लार्जेस्ट द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखिए, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना, और ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एक नंबर दूसरे से इतना ज़्यादा है। तो वो भी आप माइनस करके बताते हैं। 15 10 से 5 ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? 15 को 10 में से घटाओगे, जब मालूम होगा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है? 50 100 से
150 से 50 ज़्यादा है तो 100 में से 50 घटाना पड़ेगा जब, तो माइनस करके मालूम करते हैं, बड़े नंबर से छोटा। तो एक दूसरी बात मालूम होना चाहिए, इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स को से कहते हैं जिनका सम 180 हो, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल है वो जिनका एंगल के जैसे 180, 90 और 90, 50 और 130, 60 और ऐसे जिनका सम 120 हो। और जो बड़ा जो है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंटिंग वो जो है छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइंड देम, तो यहाँ पे भी वही दोनों एंगल मालूम करने, तो सीधा वही कहानी यहाँ शुरू करते हैं जैसे ऊपर सपोज किया था। इस सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ। लेट द टू, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं क्योंकि ये मालूम भी करने में, जो मालूम करना है वही सपोज करना है, ये ध्यान में रखिए। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। अब यहाँ बड़े छोटे की बात हो रही है, एंड एक्स को मैं वाई से बड़ा ले लेता हूँ, ये भी लिख दिया मैंने साथ साथ, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब ये कह रहे हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, इनका सम 180 डिग्री हो, 100, 100 और 80। तो यानी इसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिख लो, एज द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एज द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री है तो इससे क्या मालूम हुआ कि इन दोनों का सम जो है कितना है, 180। तो सीधा सीधा लिख दो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों जब सप्लीमेंट्री है तो इनका सम 180 होना ज़रूरी है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास। दूसरा ये कह रहा है जो बड़ा एंगल है वो छोटे से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, बड़े में से छोटा घटा तो एक्सीड का मतलब ये होता है कि डिफरेंस दोनों का है, बड़े का और छोटे का। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। ये 180 था और ये 26 आ गया, ये क्वेश्चन 1 थी, ये क्वेश्चन 2 आ गई। फर्दर करते हैं अब इसे वही सॉल्व करने के लिए, पहली इक्वेशन से दूसरी से वैल्यू निकाल लीजिए, पहले से ही निकाल लीजिए। दोनों छोटी छोटी इक्वेशन है तो कोई मसला नहीं है। जब बड़ी इक्वेशन होती है तो सोचना चाहिए किससे हम आसानी से निकाल सकते हैं, और ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल ली, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, ठीक है ना। इसको वाई को उधर ले गए तो माइनस 180 हो गई। तो इसे जो है पुट कर देते दूसरी में, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो, सीधा रूटीन है ये, मतलब कोई सोचने की समझने की ज़रूरत इसमें नहीं है कि आदमी सोचा है कि कैसे करूँगा क्या करूँगा। पुट एक्स इज इक्वल टू 180 इन एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस वाई इन 2। यहाँ रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमने रखी 180 माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये 26 के बराबर है। तो इस तरह से ये आ गया 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 26। फिर ये आ गया आपके पास माइनस 2y, ये तो इधर ही रखा है तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, 26 माइनस 180, दूसरी तरफ लेके गया साइन चेंज कर दिया, माइनस 2y इज इक्वल टू 10 में से 6 गए 4 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, और फिर एक में से तो कुछ जा ही नहीं रहा तो इसलिए एक ही आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो y इज इक्वल टू 154/2, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, अपॉन 2, इसे 2 से कैंसिल कर लो, 2 7 14, 2 7 14, y तो 77 आ गया, छोटा एंगल जो है, बड़ा निकाल लो। इसे कहाँ पुट करें, इसे पुट कर लेते हैं यहीं पे 1 में, ये जो आपने निकाला है इसको नाम दे दो 3, सॉरी, फ्रॉम 3 एक्स की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस वाई कितना है 77 माइनस 77, इसे आपने माइनस किया तो 10 में से 7 गए 3 बचे, यहाँ 7 रह गए, 7 में 7 गए 0 और ये 1 आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू आ गई 103 और y की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है 77, दोनों को ऐड किया 180 आ गया। और दूसरी कंडीशन ये थी कि दोनों का डिफरेंस जो है 26 होना चाहिए। तो देख लो 13 में 7 गए 6 बचे, 9 में से 7 गए 2, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, हमारा आंसर ठीक है। अब आ जाएं आप
किस पर आएंगे? अब आप पार्ट थर्ड पर आ जाइए। पार्ट थर्ड कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800 rupees। ठीक है। लेटर शी बाइज 3 bats and 5 balls, 3 बैट्स और 5 बॉल फॉर रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें क्या मालूम करना है? कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल मालूम करना है। सही है। वैसे भी यहाँ से मालूम हो रहा था टोटल कॉस्ट दे दी। तो हमें क्या सपोज करना चाहिए? बैट की और बॉल की कीमत। लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट is equal to rupees X, the cost of the ball Y ले लेना चाहिए। अच्छा, ये एक्स वाई लेते हैं तो ये नहीं कि एक्स वाई ले हम हमेशा, बस एक कन्वेंशन चली आ रही है कि वाई एक्स वाई ले लेते हैं आमतौर से, लेकिन कुछ भी ले सकते हैं आप, एस टी एम एन जो भी ज़रूरत है आपको लग रहा है, लेकिन अमूमन एक्स वाई जैसे देते हैं कि इस तरह से। अब ये आपके पास ये है कि पहले कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते थे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू 7 बैट्स है तो उनकी वैल्यू होगी 7x, 3 बॉल्स तो ये हो गई 6 बॉल्स प्लस 6y। भाई एक बैट की कीमत जो है 6 रुपये x रुपये है, तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 10 की, एक 100 रुपये का तो 700 का होगा, 500 का होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे 6 की 2 कीमत के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों की कीमत को हम वैल्यूज़ को जमा कर रहे हैं, कॉस्ट को जमा कर रहे हैं, और जमा करके दुकानदार को देना पड़ रहा है 3800 रुपीज़। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, वहाँ पर वो क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, यहाँ उससे कितने बैट और कितनी बॉल्स खरीदी हैं उनकी अलग कीमत निकाल कर जो कीमत टोटल दे रखी है रख देंगे। तो यहाँ उन्होंने 3 बैट्स खरीदे हैं तो 3x रुपये के हो गए, और 5 बॉलें खरीदी है तो 5 बॉल की कीमत 5y हो गई। टोटल कीमत जो है इन दोनों को जमा कर लेंगे जो कि 1700 के 1750 के कुल दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 आ गई। अब इसे फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे आप? इसे क्या कर सकते हैं इसमें बताइए? यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू, वही तरीका है, यहाँ से वैल्यू निकालें दूसरे में पुट कर दें। छोटे नंबर कहाँ है? यहाँ ज़्यादा छोटा नंबर आ रहा है एक्स, तो इसको सॉल्व कीजिए। ये आपको ज़रूरी नहीं कि इधर से भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए आसानी किसमें होगी, कैलकुलेशन कहाँ आसान होगी, तो यहाँ ज़्यादा आसान होगी। दोनों तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो करके देखिएगा तो मालूम होगा। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y है मेरे ख्याल से, और चेक कर लेता हूँ। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से आगे से, और ये हम पहली इक्वेशन में रख देंगे 7x प्लस 6y में, ये 3 रख देते हैं क्योंकि बात को यहीं से वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। नहीं, अभी तो x की वैल्यू भी निकालनी है, 1750 क्योंकि x की वैल्यू पुट करनी होगी ना, माइनस 5y अपॉन 3। इस इक्वेशन को आप 3 नाम दे दें। पुट x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन, हम ये रख रहे हैं कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं? इसमें रख रहे हैं, ये पहली इक्वेशन है, इन 1। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से आ जाएगा 7 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू है 7 इंटू एक्स, तो x की जगह आपने रख दिया 1750 माइनस 5y। ठीक है ना,
अपॉन 3, ये तो हमने रख दिया 7x को। अब प्लस 6y रखिए, प्लस 6y, और ये आपको याद होगा 3800 के इक्वल है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 0 0, 7 5 35, कैरी ओवर 3, 7 7 49 और 3 52, कैरी ओवर 5, 7 1 7 और 5 कितना हुआ, माइनस 7 5 कितना होता है, 7 5 अपॉन 3 इज प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, तो अब इसके बाद सॉल्व करने का मैं आपको पहले भी तरीका बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे नए हों, तो उसके लिए आप ऐसा क्या कीजिए, देखो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये रहता है कि यहाँ पर देखिए किसी को पहले किया होगा हमने कोई क्वेश्चन, यहाँ 2 से 2 ऐसे कैसे, जो नंबर नीचे है उससे हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 2 2 5 0 माइनस 35y, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा, और बाकी नंबरों को तो ऑलरेडी कर लेंगे हम, है ना। तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई जो नीचे है 3। अगर 2-3 नंबर नीचे है तो उनका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम हर नंबर, जिन नंबरों का एलसीएम है उनसे कट जाता है। तो 3 से ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको, तो 3 से 3 कट गया, तो आ गया 1 2 2 5 0 माइनस 35y। ठीक है, ये 3 तो ख़त्म हो चुका। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 6 18y, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 दोनों साइड में करना पड़ेगा। इसे भी 3 0 0 3 0 0 3 8 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 3 और 2 11। सही है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप। माइनस 17y आ गया, 35 में से 18 घटाएंगे 17 आएगा, माइनस का बोला है तो माइनस आ जाएगा। ये 11,400 ऑलरेडी इधर है, तो इसका साइन वाइन नहीं चेंज किया, इसको इधर लेकर आ रहे हैं हम 12,250 को। अब इधर तो ये माइनस 17y ही रहा, अभी इधर माइनस कर लेंगे, तो ये नंबर बड़ा है। 0 में से 0 गया 0 आ गया, 5 में से 0 गया 5 आ गया, ये रह गया 2, 2 में से 4 नहीं जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 बचे, ये 1 गया, 1 में से 0 आया 1 में से 0, ये आ गया, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस साइन आ गया। y इज इक्वल टू माइनस 850 अपॉन माइनस 17, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो ये 17 पंजे 85 होता है। टेबल याद हो तो कितनी आसानी से हो जाएगा, वरना सोचते रहेंगे 17 किसी से नहीं कटता, 17 पंज तो ये 50 आ गया। तो 50 हमने बॉल की कीमत ली थी, तो बॉल की कीमत 50 रुपये आ गई शायद। अब x की वैल्यू और निकालनी है, तो ये जो हम सॉल्व करते हैं इसे निकालिए। पुट y इज इक्वल टू 50 इन 3, तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50, क्योंकि y जो है 50 है, अपॉन 3, ये आ जाएगा आपके पास 1750 माइनस 250 रुपये, 250 बटा 3। इसे घटा लो, 0 में से 0 गया 0 आ गया, 5 में से 5 गए 0 आ गया, 7 में से 2 गए 5 आ गया, एक कैसे आ जाएगा, अपॉन 3। इसे कैंसिल किया, 3 पंजे 15, 500 आ गया। ये एक्स की कीमत आई है, यानी बैट की कीमत आ गई। कॉस्ट ऑफ बैट कितनी आ गई है, कॉस्ट ऑफ बैट 500 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ बॉल वो भी हमने निकाल ली है, 50 रुपये आई थी, ये है वाई है ना इसकी कीमत, ये ₹50 हो गई। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, समझ में भी आ रहे होंगे। और ये भी समझ लीजिए कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नहीं किया है आपने अभी तक। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, तभी मुझे पता भी चलता है कि बच्चों के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन पार्ट 4।
कमेंट्स भी ज़रूरी हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्स। यानी जो आप टैक्सी में अगर बैठ के सफ़र करना चाह रहे हैं तो आपको जैसे अपने टैक्सी में बैठे वो मीटर घुमा देगा और एकदम रीडिंग आ जाएगी 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, जो भी वो फिक्स चार्ज हैं कि ये तो आपको देने ही है। अब आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का किराया तो मान लो 25 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है वो, तो 25 रुपये तो वो और जो फिक्स प्राइस है वो देनी पड़ेगी। पर 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो 25 या 75, 25 रुपये के हिसाब से ले रहा प्लस 3। तो इस तरह से मतलब हिसाब है इसका। जो आदमी 10 किलोमीटर सफ़र कर रहा है उसे तो 105 रुपये देने पड़ रहे हैं, और जो आदमी 15 किलोमीटर सफ़र कर रहा है उसे 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो मतलब फिक्स चार्ज कितना है, जैसे आप टैक्सी में बैठे हैं कितना मीटर क्या रीडिंग देता है, और पर किलोमीटर कितना देंगे। तो जो चीज़ मालूम करनी है वही चीज़ सपोज करनी पड़ेगी। तो हम फिक्स चार्जेस सपोज करेंगे और पर किलोमीटर के चार्जेस सपोज करेंगे। फिर ये अलग चीज़ कह रहा है कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर जाएगा तो कितने देना पड़ेगा। हम ये दो चीज़ें निकाल लें। पहले क्या क्या सपोज करें, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। लेट द फिक्स चार्ज भी, जो मालूम करना है याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। लेट द फिक्स चार्ज भी मोस्ट ऑफ द चार्ज भी रुपीज़ एक्स। ये तो देने ही है, आप बैठ गए तो टैक्सी में बैठे तो ये रुपये तो देने ही हैं, रुपीज़ एक्स। एंड चार्ज पर किलोमीटर, अब जो है पर किलोमीटर के हिसाब से लगाएगा। चार्ज पर किलोमीटर वो दे देता है रुपीज़ वाई ले लेते हैं। अब जो आदमी 10 किलोमीटर जा रहा है तो पहले तो ये 100 रुपये तो उसे देना ही है, और 1 किलोमीटर का ये है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई होगा। इसका मतलब ये दोनों देने पड़ेंगे उसे, x प्लस वाई, एक्स प्लस 10 वाई। और कितने दे रहा है वो एक्चुअली, 105 रुपये दे रहा है वो एक्चुअली। यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक इक्वेशन तो हमारे पास सीधी सीधी आ गई। दूसरी आ गई, वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, और दूसरे का हो जाएगा 15 वाई, और उसके उसे देने हैं 155 रुपीज़। तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा, पहली या दूसरी इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालो, दूसरे में रख दो। एक्स की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि एक्स अकेला है। एक्स बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई। अगर वाई की निकालोगे तो आएगा 10 वाई इक्वल टू 105 माइनस एक्स अपॉन 10। तो वो पुट करना मुश्किल हो जाएगा। फ्रॉम 1 एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। ठीक है, जब वाई की वैल्यू आएगी तो यहाँ पुट कर देंगे, इसलिए हम इसको नाम दे देते, ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे। ये वैल्यू जो है 2 में रख दो। फ्रॉम 2 एक्स की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई, ये तो एक्स की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 155। ठीक है, ये तो आपके पास आ गई। किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ये वैल्यू आई है हमारे पास। अभी वैल्यू नहीं है बल्कि इक्वेशन आ गई है। एक्स की वैल्यू हमने ये रख दी 105 माइनस और 10 वाई आ गई, ये 15 वाई आ गया। तो अब इसमें तो ये आ जाएगा माइनस 5 वाई, सॉरी प्लस 5 वाई, प्लस का बड़ा है, प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 155 प्लस का है, प्लस का ही रहेगा क्योंकि इसी साइड में है, माइनस 105। तो ये आ गया, इसमें तो 5 वाई आ गया जैसे कि नज़र आ रहा है हमें। दोनों को माइनस कर लो, 105 में से 105 घटाएंगे तो सीधा 5 रुपये 50 रुपये आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमारे पास वाई आ गया 50/5, 50/5 वाई इज इक्वल टू 50/5। कैंसिल करिए, 5 10 50। तो पर किलोमीटर तो उसे 10 रुपये देने पड़ रहा है। ठीक है, अगर 8 किलोमीटर जा रहा है तो 80 रुपये, 6 किलोमीटर जा रहा है तो कितना 60 रुपये, 20 किलोमीटर जा रहा है तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो 200, 25 किलोमीटर जा रहा है तो 225 जा रहा है तो 250।
अब फिक्स चार्ज और मालूम कर लें। ये हम इससे इक्वेशन नंबर 3 से मालूम करते हैं, वहीं से कर लेते हैं। फ्रॉम 3 ये x इज इक्वल टू है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, 10 तो ये आ गया, y की वैल्यू रख दीजिए 10, इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो काफ़ी सस्ता है। तो फिक्स चार्जेज जो है 5 रुपये आ गया, ये आ गया। तो लिख दीजिए फिक्स चार्जेस, एक्स हमने फिक्स चार्ज लिया था ना, फिक्स चार्ज ये हमारा 5 रुपीज़ आ गया। ये तो आपने जैसे टैक्सी में बैठे और 5 रुपये मीटर रीडिंग दे देगा। चार्ज पर किलोमीटर वो 10 रुपये आया, चार्ज पर किलोमीटर ₹10। अब जो है ये मालूम, इसके बाद का हिस्सा ये है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना होगा, चार्ज फॉर, फिर लिख दूँ, चलो खैर चार्ज फॉर 5 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर। तो ये 5 रुपये तो इसे देना ही है जो फिक्स चार्ज है, प्लस ये 10 रुपये के हिसाब से देना है। तो ये आ गया 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज़। ये उसे 255 रुपीज़ देने पड़ेंगे, सही है ना। अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो ये आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ऊपर का नंबर जो है न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे का नंबर जब फ्रैक्शन जब होता है ना, जब 9/11 है तो इसमें 9 न्यूमरेटर है, 11 डिनोमिनेटर। अगर 2 ऊपर भी ऐड कर दें और नीचे भी, तो नंबर जो है 9/11 हो जाता है। अगर 3 ऐड करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो नंबर जो है 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मालूम करना है। रूल बताया है कि जो चीज़ मालूम करनी है वही सपोज कर लीजिए। पार्ट है इसका 5, लेट द फ्रैक्शन, एक ही में मतलब सपोज कर लेंगे दोनों। फ्रैक्शन जो है कैसा होता है, बटा की फॉर्म में होता है। बी वो भी हम भी यहाँ पे सपोज कर लेंगे बटा के फॉर्म में। तो दोनों वेरिएबल आ गए x और y। अब ये कह रहे हैं 2 इसमें ऐड करो, 2 इसमें ऐड करो। तो इसमें 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, x+2। इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा, y+2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चलो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड के दोनों साथ लिख देता हूँ, एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन के हिसाब से 2 ऐड कर रहे हैं इसमें, x+2, ठीक है, x+2 अपॉन y+2, दोनों में ऐड कर दिया मैंने, इज इक्वल टू, तब नंबर कितना हो जाता है, ये नंबर इन्होंने लिखा है 9/11 हो जाता है, इज इक्वल टू 9/11। एक तो ये आ गया। दूसरी कंडीशन 3 ऐड करने के लिए कह रहे थे, तो दूसरे में x+3 3 ऐड करने को कह रहे हैं ना, अपॉन y+3। तब हमारी क्या सिचुएशन होती है, ये नंबर बदल जाता है 5/9 में, 5/6 में। अब आप ऐसा करें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल ये होता है, एक फ्रैक्शन इधर होना चाहिए, ज़रूरी है। एक ऐसा अगर मैंने +5 + 7 कर दिया, सेकंड एक फ्रैक्शन इधर है, एक फ्रैक्शन इधर है, इधर नंबर लिखा है, इधर कुछ नंबर लिखा है, इधर कुछ नंबर लिखा है, इधर कुछ लिखा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ए और डी, ए डी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बी और सी। ऐसे यहाँ करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 6 दूनी 12, ठीक है। दोनों नंबरों को 6 दिया। पहले क्वेश्चन से करता हूँ, पहले से फ्रॉम 1 लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम 1। तो पहले को इससे मल्टीप्लाई किया, 11x आ गया, प्लस 11 दूनी 22 प्लस 22। अच्छा, ये हमेशा इक्वल टू का साइन आता है बीच में, इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से ऐसा नहीं करते, अक्सर बच्चों ऊपर नीचे लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी, ऐसा नहीं, बीच में बराबर
9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9y प्लस 9 दूनी 18। अब इसी तरह तरीके से लिख लेते हैं, बल्कि तरीका क्या है, ऐसे करते हैं, x इधर रख लेते हैं, 11x इज इक्वल टू, एक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं ना, एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, 11x इज इक्वल टू 9y। मेरे ख्याल से आप उलझ जाएंगे, इससे बेहतर वही उसी तरह से कर दूँ, 11x माइनस 9y। ये आप खुद अपने तौर पर जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं 2-3 स्टेप एक साथ कर दूंगा तो आप उलझेंगे। 11x माइनस 9, मतलब सब आप ना उलझे, कुछ ना बच्चे ज़रूर उलझेंगे, सबकी मतलब मैथ कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती, 10th क्लास के बच्चों का मैंने देखा है। 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। अगर आप चाहें तो, क्योंकि हमें x से y की वैल्यू चाहिए होगी, वो वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल लें, या ऐसी रहने दीजिए, जब चाहें पहले इक्वेशंस को मालूम कर लें। ये इक्वेशन 3 आ गई, भी मैंने वैल्यू नहीं मालूम की। अब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस 6 18। अब जो नंबर है इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, 5y प्लस 15। तो ये हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। ठीक है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये 4th इक्वेशन आ गई। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आई है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ से हमारे ख्याल से 5 से y की वैल्यू, जो छोटा नंबर हो, जो जिसमें छोटे नंबर हो उससे निकालिए, और उसमें भी जो छोटा हो उससे निकालिए। तो ये y छोटा है, इससे निकालिए, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। निकाल तो किसी से मिले, गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन -5y इज इक्वल टू -3। आपको अगर किसी और की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान लग रही है तो वो निकाल लें, -3x माइनस 6x। ठीक है, -5 इज इक्वल टू -3 -6। सब माइनस के आ रहे हैं तो सारे निशान बदल सकते हैं। मैथ का ये रूल है, इक्वेशंस का ये रूल है कि अगर आप किसी भी नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर नंबर को, दोनों तरफ हर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक टर्म की साइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा 5y इज इक्वल टू 3 प्लस 6x। तो इस तरह से हमारे पास y आ गया, क्या आ गया y हमारे पास, 3 प्लस 6x अपॉन 5। ये वैल्यू जो आपके पास आई, इसे मैं 5 दे देता हूँ इक्वेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू रखने के बाद वो आएगा। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये जो वैल्यू किस में रखूँ, देखो एक इक्वेशन रखने के, हमने जो वैल्यू निकाली है वो किससे निकाली है, इससे निकाली है। तो हमें किस में रखना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन में, तीसरी, यहाँ रखना पड़ेगा 11x माइनस 9y। 11x माइनस 9y। तो y की तो हमने वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x, वो लिख लेंगे 3 प्लस 6x, 3 प्लस 6x अपॉन वट 5 इज इक्वल टू, कितने के बराबर दे रखा है, 11x इज इक्वल टू -4। इसे हमें सॉल्व करना है। उसका तरीका ये रहेगा, पहले मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11x माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 9 तिया 27 प्लस 9 6 54, 5 6 54 होता है, वो 9 6 54 होता है, 54x अपॉन 5 इज इक्वल टू -4। ठीक है, सॉल्व करने के लिए वही कीजिए, नीचे नंबर है उससे सब टर्म्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ये आसान रहता है। एलसीएम वगैरह लेने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी। मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आएगा, जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा तो फिर वो ज़्यादा गड़बड़ होगी, मैं आपको अलग से लिख कर दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे काट के दिखाया था। 11x को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, तो 55 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 11 पंजे 55x। यहाँ देख लीजिए 27 है, 27
प्लस 54x अपॉन 5। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 5 से 5 कट जाएगा। मकसद यही होता है कि ये कैंसिल हो जाए। माइनस, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो गया। 27 प्लस 54x, ठीक है, 5 कैंसिल हो गया। माइनस 5 चौक 20, ये हमारे पास इक्वेशन आई। इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। 55x, इससे पहले ध्यान रखिए माइनस का साइन है, तो अंदर के सब साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस 27 माइनस 54x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 20। 55x एक्स एक्स कर देते हैं, माइनस 54x इज इक्वल टू माइनस 20 ऑलरेडी इधर है, प्लस 7 प्लस 27, ये x आ गया। 55 में से 54 घटाए तो कितना आएगा, 27 में से 20 घटाएं तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 7 आ गया। ये वैल्यू जो है आप 7, ये जो है जो तीसरी हमने इक्वेशन निकाली थी यहाँ रख देते हैं, पाँचवीं जो निकाली थी 3 प्लस 6x अपॉन 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू 7, एक्स की वैल्यू 7 अपॉन 5। फ्रॉम 5 y इज इक्वल टू 3 था एक, तो वहाँ पर ये लिखी वैल्यू हमने यहाँ लिखी है 3 प्लस 6 इंटू 7 अपॉन 5। कहाँ गया, तो हाँ ये क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इंटू 7 अपॉन 5, ये आ गया हमारे पास। इज इक्वल टू 3 प्लस 42, 6 7 42 होता है, बटा 5 इज इक्वल टू 45 अपॉन 5, 42 और 3 45, 5 नहीं 45, तो y इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो फ्रैक्शन मालूम हो ही जाएगा। कैसे मालूम होगा, x अपॉन y है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y था ना, तो ये आ गया आपके पास 5 अपॉन 9। x कितना आया, एक मिनट सॉरी, x आया 7, 7 अपॉन y आया 9, 7 अपॉन 9 आपका ये फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है 5 years hence, 3 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की उम्र अपने बेटे से 3 times हो जाएगी 3 साल के बाद, ठीक है ना। अगर उसकी उम्र 27 साल है और बेटे की उम्र 7 साल है, तो एक 30 हो गई और एक 10 हो गई, तो तिगनी हो गई। इस तरह की कंडीशन है कुछ कि 3 साल, यानी 3 साल बाद की जो उम्र है उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी 3 गुना हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले की बात हो रही है। जैकब से 7 times, उस वक्त उसकी उम्र 7 गुना ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हैं, तो हमें प्रेजेंट एज मालूम करनी है, तो हमें वही सपोज करना पड़ेगा। लेट द प्रेजेंट एज, क्वेश्चन पार्ट 6 है ये। जो चीज़ मालूम करनी है, बार बार मैं कह रहा हूँ, वही आपको सपोज करनी पड़ेगी। लेट द, ये सिर्फ यहीं अलजेब्रा में ही नहीं होता, जहाँ पर भी अगर मेंस्ट्रुएशन कर रहे हैं, लेंथ ब्रेथ वगैरह मालूम करनी, तो अक्सर वहाँ पर भी जो है इसी तरह से करना पड़ता है। वो फॉर्मूला वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, वो अलग बात है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्या एक्स ले लेता हूँ मैं ना, एक्स ईयर्स। जैकब से बेटे की उम्र ले लो, बेटे की उम्र हम वाई ले लेते हैं, जैकब्स सन एज, वो वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब पहले तो बात यह है, कितने साल, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, नहीं सॉरी 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। 5 आफ्टर 5 years, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, हैंस को लिखा है ना, आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी होगी, जैकब से 5 साल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो। 40 है तो 40 जमा 5 45, 60 है तो 60 जमा 5 65, तो जैकब से इज इक्वल टू, अब x है तो उसकी तो 5 साल ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा होगी तो जमा करेंगे x प्लस 5 years, और बेटे की उम्र जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी 5 साल, जैकब से इज इक्वल टू y प्लस, y है उसकी उम्र तो y प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है।
इस वक्त जो है 5 साल के बाद जो ये कह रहे हैं कि उसकी उम्र, मेरी उम्र, ये जैकब कह रहा है इससे कि मेरी उम्र तुमसे 3 गुना होगी, तुम्हारी इस वक्त 10 होगी तो मेरी 30 होगी, तुम्हारी इस वक्त 20 होगी तो मेरी 60 होगी, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो यानी अगर मैं बेटे की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसकी उम्र के बराबर आ जाएगा। यही कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि 3 के, बल्कि पहले चलो यही लिख लो, x+5, बाप की उम्र ये आ गई, बेटे की उम्र को इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बेटे की उम्र को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों बराबर हो गए। ब्रैकेट खोल लीजिए, x+5 इज इक्वल टू 3y और 3 पंजे 15। सही है, ये ऐसे हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू, देखो x की ये आ गया 3y प्लस 15 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। हमें एक्स या वाई के लिए तो सॉल्व करना ही होता है, तो मैंने कहा इसको वाई को क्यों इधर लाओ, एक ही दफ़ा में कर लो ये सब, उसको पहले इधर लाओ फिर उधर लेके जाओ, घुमाते रहो। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3y। एक ही मरतबा मैंने x को हमें इधर रखना ही था तो वो मैंने पहले ही रख लिया, 1 आ गया। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से, सेकंड कंडीशन क्या है, वो है, वो बात कर रहे हो 5 साल पहले की। सेकंड कंडीशन है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, जब उसकी उम्र 7 टाइम्स थी, तो लिख लेते सेकंड कंडीशन 5 ईयर्स एगो की बात हो रही है, 5 साल पहले, बिफोर 5। तो 5 साल पहले दोनों की उम्र 5 कम होंगी तो माइनस करनी पड़ेगी। जैकब से कितनी होगी, अब उसकी x है तो 5 साल पहले x-5 होना उसे, ठीक है ना। और सनसेज कितनी होनी है, वो भी 5 साल कम होनी है, सनसेज वो भी y-5 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बाप ये कह रहा है बेटे से कि मेरी उम्र तुमसे 7 टाइम्स होगी, अगर तुम अपनी उम्र को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब मेरी उम्र के बराबर होगे। तो ऐसे ही करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाप की उम्र तो ये लिख ली मैंने, बेटे की उम्र को, बाप की उम्र मैंने ऐसे लिख ली x-5, बेटे की उम्र को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसे सॉल्व कर लेते हैं, x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पेज पर, तो ये हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू -35 प्लस 30 प्लस 5, x-7y, 7y उधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो गया, x-7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5, x-7y इज इक्वल टू -30। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई है। मैंने पहली इक्वेशन को लिखा ही इस तरह से था कि x को इधर ही रहने दिया था, उसको y को नहीं लाया था, ताकि ये आगे करने के लिए फिर उसे सब गड़बड़ ना करनी पड़े। तो ये जो है पहली इक्वेशन से 3y + 10 के बराबर है, इसको वहाँ लिख देता हूँ। फ्रॉम 1 x की वैल्यू क्या आई है, फिर दोबारा देख लीजिए, 3y + 10, 3y + 10, ये तो x की वैल्यू आ गई, -7y है, -7y इज इक्वल टू -30। तो ये आ गया 3y - 7y इज इक्वल टू -30 और -10, ये 10 है तो -10, तो ये -4y हो गया, 3 में से 7 घटाया तो 4 ही आएगा, साइन माइनस का आएगा, 30 और 10 40 -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 40/4 इज इक्वल टू 10। तो y बराबर 10 आ गया, और x बराबर कितना आया है, x बराबर अभी कुछ नहीं आया, x बार निकालना है हमें, यहाँ से निकालेंगे फ्रॉम 1, x इज इक्वल टू कितना था, x था 3y + 10, 3y तो 3 × 10 + 10, 30 + 10 बराबर हो गया 40। तो जैकब से आ गई, x जो है जैकब की एज है, वैसे ही बाप की उम्र ज़्यादा ही होगी बेटे से, जैकब से
इज इक्वल टू 40 ईयर्स, और सन सेज इज इक्वल टू वाई जो आया था सन सेज थी 10 साल, 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये उनकी उम्र आ गई। अब आप चेक करना तो चेक भी कर सकते हो, 5 साल के बाद ये 45 होगा, ये कितना होगा 15 होगा, 15 तो ये 45 होता, 3 टाइम्स हो गई। 5 साल पहले ये 35 साल का होगा, ये 5 साल का होगा, 5 7 35, तो हमारा आंसर जो है सही है और ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर एलिमिनेशन मेथड हम लेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लेना है, वो भी इम्पोर्टेंट मेथड है। एक्चुअली ज़्यादातर वही मेथड यूज़ होता है, इसमें उसमें थोड़ा देखेंगे आप। वैसे तो अपनी अपनी पसंद की बात है, लेकिन आप एग्ज़ाम में आपके यहाँ ये लिखा नहीं होता किस मेथड से करना है, और मैं समझता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अच्छा होता है। अभी तक तो लिखा हुआ नहीं आया, कह नहीं सकते एग्ज़ाम होता है, लेकिन अब तक ये लिखा हुआ नहीं आया कि पर्टिकुलर मेथड से आपको करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।